तो मैं आपका दोस्त श्याम सखा श्याम। हमने कुछ लोक कथाएं सुनी, कुछ लोक हास्य यानी चुटकुलों पर बात की, यानी इन सब में ज्ञान था। लोक कथाएं हों, लोक हास्य यानी चुटकुले हों, लोक गीत हों या फिर कहावतें, हर एक समय की कसौटी पर उतरा हुआ एक हीरा होती है। तो आज बात करेंगे दो कहावतों की। कहावत जिसे मुहावरा भी कहते हैं, मुंह आवरा यानी मुंह में आया हुआ, जो बार बार मुंह में आता है वो आपका मुहावरा हुआ। और कहावत बना है कह बता शब्द से। हरियाणवी में उसे कहबत कहते हैं, कहावत नहीं कहते। तो कह और बता उससे आरंभ हुई। और अनेक कहावतें तो ऐसी हैं मित्रों जो सारी दुनिया में एक जैसी हैं, क्योंकि स्थितियाँ मानव मन की स्थितियाँ भी तो एक जैसी हैं ना। जैसे गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। अंग्रेजी में है व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। दूसरी क्या है उसकी ही बात करेंगे। तो पहले वो कहानी सुन लेते हैं जिस पर वो कहावत बनी। कहावत सुनी होगी आपने, जो सुख न छज्जू के चुबारे वो सुख न बलख बुखारे। इसकी अंग्रेजी कहावत है व्हेन ईस्ट एंड बेस्ट होम इज़ द बेस्ट। तो वो सुख जो छज्जू के चुबारे वो सुख ना बलख बुखारे। छज्जू पहलवान था, लाहौर में रहता था दोस्त। लाहौर की मंडी में पुराना पहलवान था, बुजुर्ग हो गया था, अधेड़ हो गया था। अब वो उस्ताद पहलवान था, चेलों को सिखाता था। जिस चुबारे पर रहता था उसके नीचे उसके बचपन के दोस्त धनीराम की दुकान थी। चौबारा भी धनीराम का था, लेकिन वो चौबारा उसने छज्जू को दे रखा था। अब छज्जू छड़ा मलंग, न जोरू न जाता, लामिया से नाता। खाने पीने का प्रबंध या तो चेले कर देते, नहीं तो धनीराम था ही था। धनीराम का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। अब व्यापारी उस जमाने में भी बॉडीगार्ड रखते थे दोस्तों। छज्जू को चुबारा देने का एक मतलब ये भी था कि कोई आके डाकू लुटेरा उसे ना लूटे। रात को भी चौकीदार रहे, क्योंकि छज्जू के साथ दो चार चेले भी तो रहते थे, और वो पहलवान चेले, उनसे कौन पंगा मोल ले। खैर धनीराम बहुत बार कहता कि छज्जू सारी ज़िंदगी होगी तुझे यहाँ पड़े, चल तेरे को काबुल कंधार बलख बुखारा दिखा के लाऊं। बहुत कहने पर एक बार ज़बरदस्ती उसे ले चला। ज़बरदस्ती का भी कारण था कि उसके कई बॉडीगार्ड छुट्टी पर चले गए थे। अब छज्जू जाएगा तो एक दो चेला भी जाएगा। एक तो बॉडीगार्ड, फिर इतने मशहूर बॉडीगार्ड कौन छेड़ने आएगा, और फिर ना कोई देला देना। लाला बड़े सियाने होते। खैर गए, काबुल गए, कंधार गए, महफिलें दिखाई, दुनिया भर के नाच गाने सुनवाए तवाइफों के। लगभग 6 महीने बाद लौटे तो चेले सेवा पुरुषी के आगे मालिशें करने लगे। कहते उस्ताद बताओ तो क्या हाल है वहाँ बलख बुखारे का, क्या हुआ। छज्जू का मन वहाँ कोई खास लगा नहीं था, क्योंकि उस मैंने बताया ना जोरू न जाता, ब्रह्मचारी बंदा था, वो क्या नाच गाने देखता।
खाना भी उसका मोटा था, दूध दही का खाना। वहाँ दुनिया भर की चीज़ें थी, लेकिन मिर्च मसाले पसंद नहीं आए। बोले अरे कुछ नहीं, जैसा अपना देश वैसा वो देश है। जब बहुत पूछा तो उसने कहा जो सुख छज्जू के चुबारे वो न बलख बुखारे। तो दोस्तों यही बात है, ईस्ट एंड वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। हम कहीं जाएं, लेकिन घर आके जो एक आनंद आता है, एक संतोष आता है पैर फैला के अपनी खटिया में, वो कहीं नहीं आता। हम भी यहाँ मस्ती में हैं अमेरिका में, लेकिन फिर भी भारत तो भारत है दोस्तों। तो एक तो ये थी। दूसरी कहावत, चलिए दूसरी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलखणी नार, चौथा सुख पुत्र आ गया। आप कहेंगे इसमें नहीं क्या बात है? मित्रों, इसमें खास चीज़ जो है वो ये है कि इसका क्रम क्या है कि पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलखनी नार, और चौथा सुख पुत्र आ गया। तो ध्यान से सुने दोस्तों, निरोगी काया कहाँ? माँ की कोख में आते ही भ्रूण स्वस्थ हो तो स्वस्थ बच्चा होगा, और मरने तक स्वास्थ्य की ज़रूरत है। न जवानी में ज़रूरत है, न बुढ़ापे में ज़रूरत है, न बचपन में, सब जगह ज़रूरत है। कोख में भी है। आपने देखा होगा कई कोख से बेचारे जब पैदा होते हैं तो ही गलत हो जाता है। तो पहला सुख तो निरोगी का है, और दूजा सुख घर में हो माया। अरे भाई, सीधी सी बात है, जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे किसी लायक होंगे तब तक तो रोटी खाना कपड़े माँ बाप ही देंगे ना, तो वो दूसरे नंबर पर जाएगा। यानी 20-25 साल तक तो हम माँ बाप के सिर पर ऐश करते हैं, उसके बाद कमाने लगते हैं, और कमाने पर ही तो ब्याह होता है, गर्लफ्रेंड मिलती है दोस्तों, बिना कमाए कहाँ से आ जाएगी। तो तीजा सुख सुलखनी नार। वहाँ नार उस ज़माने में ऐसी बात थी, पुरुष प्रधान समाज था। अब ऐसी बात नहीं, अब तो दोनों तरफ ही बात, यानी कि पार्टनर, स्पाउस। तीसरा सुख होता है स्पाउस। क्यों? कि भैया 20 साल तो सुखी रह गए माँ बाप के सिर पर, उसके बाद जब विवाह होगा तो प्यार से जिएं या झगड़ कर जिएं, वो तो पार्टनर पर निर्भर है ना। तो तीसरा सुख ही है कि अच्छे स्वभाव के पार्टनर मिल जाएं। अब आती है तीसरी बात, यानी चौथी बात, कि पुत्र आज्ञा का, यानी संतान जो है वो आज्ञाकारी होगी तो पढ़े लिखेगी, नशे में नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों वो दुख भी देगी तो कब देगी? जब 15, 16, 18, 20 की हो जाएगी, तब तक तो स्कूल जाएगी, उसको छोड़ के आएंगे, लेके आएंगे, गुजारा होता रहेगा। यानी जब हम लगभग 50 साल के हो जाएंगे, 50 साल तो आराम से बीत गए, निरोगी काया थी, माया थी, और पार्टनर अच्छा था। अब अगर बच्चे भी पढ़ लिख कर सेटल हो जाए तो बताइए क्या दुख बचा है? तो मित्रों, इन कहावतों में बहुत ज्ञान होता है, बस उनको आराम से बैठकर मनन कर सोचने समझने की बात है। धन्यवाद मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोशिश करें कि ये जो YouTube चैनल बनाया है इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे ये जो धरोहर है हमारी, जो हमने तो पाई अपने पुरखों से, लेकिन वो नष्ट भी होगी तो YouTube पर कहीं नेट पर पड़ी रहेगी, कभी न कभी कोई तो सुन ही लेगा। धन्यवाद।